लुभाने की भी एक सीमा होनी चाहिए, और वह एक सीमा भगवान महावीर स्वामी ने बताई कि आप भक्ति करके, श्रावक भक्ति करके साधु को लुभा सकता है, और भक्ति भी विवेक के साथ में हो। विवेकहीन भक्ति से कभी भी इनके लोभ में मत आना। भक्ति एक बड़ी अद्भुत चीज है, जिस भक्ति के माध्यम से हम अपने अंदर के भावों को अपने प्रभु तक पहुंचा सकते हैं, अपने गुरु तक पहुंचा सकते हैं। और वह भक्ति के भाव भी हमें भगवान महावीर स्वामी ने कहा, ये भी तुम्हारे लिए एक धर्म है, इसको तब तक करते रहना जब तक कि तुम भगवान न बन जाओ। ये एक ऐसा दर्शन, जैन दर्शन, जिनेंद्र भगवान का बताया हुआ धर्म, जहां पर भक्त हमेशा भक्त बना रहने के लिए अभिशप्त नहीं होता, यहां पर भक्त भी भगवान बनने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है, और एक दिन वह भी भगवान बन जाता है। दुनिया के अंदर एक ही दर्शन है, बाकी के सब एक भगवान में समाने की कल्पना करते हैं। ये एक ऐसी चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि हमारे लिए कुछ अलग से तीर्थंकर प्रभु ने दिया है। हम अपने अस्तित्व को समझें, अपने अंदर की रियलिटी को समझें। व्हाट इज द रियलिटी ऑफ माई नेचर, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ माई सोल, व्हाट इज द रियल थिंग। कहां पर वह रियलिटी है जिसके माध्यम से हमें पता पड़े कि हम उसके लिए जी रहे हैं। जब हम दूसरे दर्शनों को पढ़ते हैं हमें आश्चर्य होता है। लोग कल्पना करते हैं कि हमारे अंदर एक ऐसी आत्मा है जैसे कि कोई आकाश है, और उस आकाश में हमने घड़ा रख दिया तो घड़े के अंदर वो आकाश समा गया, घड़ा फूट गया, आकाश आकाश में मिल गया, घड़ा घड़ा में चला गया। ऐसे ही जैसे हमारा शरीर है, शरीर के अंदर एक आत्मा है, आत्मा तब तक शरीर में है जब तक शरीर है, शरीर चला गया, आत्मा परमात्मा में विलय हो गई। अगर ऐसी आत्मा आत्मा में और परमात्मा में विलय हो जाती तो फिर आदमी को सत्कर्म करने की जरूरत ही क्या थी, फिर आदमी को पुण्य करने की जरूरत ही क्या थी, फिर धर्म और अधर्म के बीच में विभाजन करने की जरूरत ही क्या थी, फिर हिंसा और अहिंसा के बीच का विभाजन करने की जरूरत ही क्या थी। अगर हम अपने दिमाग को थोड़ा सा जागृत करके रखें तो हमें पता पड़ेगा अहिंसा भगवान महावीर स्वामी के द्वारा बताई हुई एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति से बढ़कर दुनिया में कोई शक्ति नहीं। कितने भी दुनिया में विदेशी लोग कितने भी एटम बम बना लें, कितनी बड़ी बड़ी मशीन गन बना लें, कितने ही बड़े बड़े तोप मशीनें बना लें, लेकिन अहिंसा की शक्ति के आगे हर एक को नतमस्तक होना पड़ता है, और होना पड़ेगा। ये आप हमेशा ध्यान रखना। आप भी गुलामी में जिए हो, और उस गुलामी में अगर उस गुलामी से आजादी मिली है तो वह आजादी भी उसी अहिंसा के बल पर मिली है जिसे महात्मा गांधी ने अपनाया था। और वह महात्मा गांधी ने अहिंसा भगवान महावीर स्वामी के उपदेश से ही सीखी थी और कहीं से नहीं सीखी थी।